So today we are going to see about the neurologically active drugs. अब ये क्या होता है एग्जैक्टली अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो होता है हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है. न्यूरोलॉजिकली, अच्छे से पेन नहीं चल रही, एक सेकेंड. अरे भाई मजाक मत कर अभी. न्यूरोलॉजिकली एक्टिव ड्रग्स, तो इसमें दो तरह की ड्रग्स होती है. जो एक ऐसी होती है जो नर्वस सिस्टम पे हमें इफेक्ट देती है, ओके. और उसमें भी दो टाइप के होते हैं. एक ऐसा होता है जो हमें अनकॉन्शियस करे, मतलब हमारे जो दिमाग है और हमारी जो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको अनकॉन्शियस करे, ऐसा. ओके. ट्रैंक्विलाइजर्स कौन से होते हैं, उसमें दो पोर्शन कौन से होते हैं. एक होता है ट्रैंक्विलाइजर्स, क्या बोलोगे बच्चों, उसको बताओ आप. ट्रैंक्विलाइजर्स. और एक जो होती है वो एनाल्जेसिक, जिसको हम लोग पेन किलर बोलते हैं. जिसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, पेन किलर. तो हम जब पेन किलर खाते हो तो हमारे नर्वस सिस्टम पे एक्ट करते हैं. यस और नो, है ना. ओके. अब इसमें भी अगर हम बात करें तो ट्रैंक्विलाइजर में ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज्यादा क्या होते हैं. एक ऐसे होते हैं जो माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर होते हैं, एक ऐसे होते हैं जो स्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं वो. अब आपको पता है कि आजकल सब इंस्टा पे लिखते हैं मूड ऐसा करके लिखते हैं. यस और नो, है ना. लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं. फोटो डालते हो लिखते हैं मूड ऐसा करके लिखते हैं, तो उनका मूड दिखाते हैं. यस और नो. सो हमारी जो हैप्पीनेस है, हमारी इनर हैप्पीनेस जो है वो एड्रीनालिन, एपिनेफ्रिन एंड नॉर एड्रीनालिन के हिसाब से चलती है. दो हॉर्मोन्स है, दो सब्सटेंस है हमारी बॉडी में. दो सब्सटेंस है, एड्रीनालिन है और एक कौन है भाई, नॉर एड्रीनालिन है. यस और नो, है ना. Yes, sir. तो एड्रीनालिन इज लाइक अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ओके, है ना. Yes, sir. ओके. तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे नॉर एड्रीनालिन विल प्ले वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको एनए लिखते हैं. नॉर एड्रीनालिन जो है, नॉर एड्रीनालिन करके ड्रग्स है. नॉर एड्रीनालिन करके ड्रग्स है. वो जो दवाइयां है नॉर एड्रीनालिन करके जो दवाइयां है, मतलब वो एक टाइप का सब्सटेंस है. वो हमारे मूड के लिए जवाबदार रिस्पॉन्सिबल होता है, ओके. और हमारे जो पूरी एंजाइटी होती है उसके लिए वो क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है. लेकिन कई बार क्या आती है कि अगर हम डिप्रेस हो गए हैं तब ये जो होता है वो नॉरएपिनेफ्रिन अच्छे से काम नहीं करता है. सब बच्चे डिप्रेस हो जाते हैं जब एग्जाम आती है तब. यस और नो, है ना. तो उसी तरह लाइफ में कोई ना कोई ऐसी चीजें होती है जिससे बच्चे या फिर कोई भी इंसान जो है वो क्या हो जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं. तब उनको उनको हम लोग स्लीपिंग पिल्स की तरह ट्रैंक्विलाइजर देते हैं. नींद आने वाली जो गोलियां होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, स्लीपिंग पिल्स बोलते हैं, है ना. यस Yes, और नो. sir. ओके. तब ये जो पोर्शन है अगर हम लोग अगर बात करें इसके बारे में अच्छे से, तो ये जो पिल्स रहती है, ठीक है, वो नींद लाती है और ट्रैंक्विलाइजर्स के फॉर्म में होती है, उनको हम बोलते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स. ये कौन हो. और ये जो सभी दवाइयां होती है ट्रैंक्विलाइजर्स, दे हैव डिफरेंट डिफरेंट एक्शन, दे हैव अ डिफरेंट डिफरेंट एक्शन, ओके. यस और नो. अगर बच्चे डिप्रेस हो Yes. गए तब हम उनको कौन सी दवाइयां देते हैं बताओ, बताओ. एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, है ना. कोई जब डिप्रेस हो जाता है तब उसको हम कौन सी दवाइयां देते हैं, एंटी डिप्रेसेंट ड्रग्स देते हैं. यस और नो. Yes, sir. तब आप मुझे थोड़ा सा सोच के बताओ तो ये काम कैसे करती है. तो बात ही होती है जब नॉर एड्रीनालिन अपना मूड बना के जब वो काम खत्म हो जाए तब उसका क्या हो जाता है, डिग्रेडेशन हो जाता है. तो डिग्रेडेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं समहाउ कैटालाइज.
कई सारे कैटालिस्ट जो होते हैं, कई सारे कैटालिस्ट जो होते हैं वो क्या करते हैं बताओ? नॉर एड्रेनालिन को क्या करते हैं? डिग्रेड करते हैं, है ना? Yes. तो इस अगर मैं इस कैटालिस्ट को रोक दूं, इस कैटालिस्ट की अगर मैं रिएक्शन रोक दूं, तो मेरी बॉडी में किसका प्रोपोर्शन बढ़ जाने वाला है बताओ? और एड्रेनालिन। तो वापस मूड बनेगा कि नहीं बनेगा? मूड के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? नॉर एड्रेनालिन। एक्चुअली नॉर एड्रेनालिन कम है, तो मैं क्या कर सकता हूं, उसकी जो डिग्रेडेशन प्रोसेस होती है उसको कम कर सकता हूं। तो वो मैं कैसे कर सकता हूं? तो मैं उस कैटालिस्ट को ब्लॉक करवा दूंगा। हमने पढ़ा था ना कि एंजाइम के ऊपर हम क्या डालते हैं? दवाई डालते हैं, तो उसका काम आगे रोक देता है। तो मैं अभी इस कैटालिस्ट को रोक दूंगा। कैसे? उसके अंदर दवाइयां डाल के। कौन सी दवाइयां है? याद रखो, मोस्ट एमपी आइप्रोनियाजाइड, आइप्रोनियाजाइड एंड आइप्रोनियाजाइड एंड फिनाल्जिन, iproniazid and phenelzine are the substance कि जिनको हम लोग क्या कर सकते हैं? अरे टू सच ड्रग्स, ये दोनों दवाई क्या करती है बताओ? आइप्रोनियाजाइड और फिनाल्जिन, ये दोनों दवाइयां क्या करती है बताओ? इस कैटलिस्ट को क्या करेगी बच्चों? ब्लॉक करेगी। तब हमें नॉरएड्रेनालिन बढ़ेगा और मूड बढ़ेगा। तब इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं बताओ? एंटी डिप्रेसेंट। चलो हो गए, डिप्रेशन से बाहर निकल गए, है ना? Yes, sir. ओके, थोड़ी सी कम टेंशन आ रही है। अगर आपको थोड़ी थोड़ी कम टेंशन आ रही है, अभी कोरोना चल रहा है, स्कूल नहीं शुरू हो रही है, कई बच्चों को टेंशन आती होगी, लेकिन ठीक है, बच्चों को तो मजा आता है। बड़ों को टेंशन आती है, बिजनेस में अगर कोई क्या हुई, कमी हुई, तो टेंशन आ सकती है। तो उस टेंशन को निकालने के लिए, अगर वो माइल्ड टेंशन है, तब हम कौन सी दवाइयां लेते हैं? तो कौन सी ट्रैंक्विलाइजर लेते हैं? याद रखें अगर हो सके तो क्लोरडाइजेपोक्साइड, क्लोर क्लोर है ये, क्लोरडाइजेपोक्साइड, क्लोरडाइजेपोक्साइड। और दूसरा कौन रहेगा? मैप्रोबामेट। दूसरा कौन सा है बताओ? मैप्रोबामेट। आ रही है पूरी बात समझ में? ये यस और नो, हाया ना बताओ, आपको क्या ये बात समझ में आ रही है कि नहीं यस। आ रही है? तो इसका Yes. मतलब क्या होता यस है वो बताओ, सर। चलो इसका मतलब क्या होता है एग्जैक्टली बताओ। अगर ये मैप्रोबामेट है, इसका मतलब क्या होगा बताओ? क्लोरडाइजेपोक्साइड एंड मैप्रोबामेट जो है, उससे क्या फायदा मिलेगा आपको? कोई बता पाएगा मुझे? यस और नो? माइल्ड ट्रैंक्विलाइजर है ये। अगर टेंशन होगी ना, उसके लेवल को कम कर देगा। हाँ, लेकिन माइल्ड माइल्ड हो तब। लेकिन सर हमें तो बहुत ज्यादा डिप्रेशन और हाइपरटेंशन है, सर हमें तो बहुत ज्यादा, तो हमें स्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विलाइजर चाहिए। और ऐसा स्ट्रॉन्ग ट्रैंक्विलाइजर हमारे पास है, इक्वानिल। कौन है? इक्वानिल। अब समझ रहे हो मेरी बात? आपको कैसे याद रखना है? ट्रैंक्विलाइजर जो होता है वो मूड बनाते हैं, मींस एंग्जाइटी आ जाती है, टेंशन आ जाती है, उसको रिलीव करते हैं। रात को अगर नींद नहीं आती है तो नींद लाने में काम आते हैं, तो हम स्लीपिंग पिल्स यूज करते हैं, वो भी एक ट्रैंक्विलाइजर है। डिफरेंट डिफरेंट मैकेनिज्म होती है। अगर हम बात करें तो आइप्रोनियाजाइड और फिनाल्जिन ऐसे हैं जो नॉरएड्रेनालिन डिग्रेड करने वाले कैटालाइज को क्या करेंगे? ब्लॉक करेंगे। और अगर माइल्ड टेंशन है, यू कैन यूज क्लोरडाइजेपोक्साइड एंड मैप्रोबामेट, एंड फॉर अ हायर टेंशन यू कैन यूज इक्वानिल। और भी हमारे पास डेरिवेटिव्स है, बारबीचूरिक एसिड के डेरिवेटिव्स होते हैं। कौन होते हैं बताओ? डेरिवेटिव्स ऑफ बारबीचूरिक एसिड, बारबीचूरेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको बताओ बच्चों? Barbiturate. यस। तो अगर हम बात करें तो किसकी बात करने वाले हैं अभी? अब अभी हम किसकी बात करेंगे? बारबी चूरेट्स की बात करेंगे। यस और नो, हाया ना? Yes. यस। ओके, उसमें क्या होता है एग्जैक्टली? अगर बारबीचूरेट्स की बात करें तो दे आर डेरिवेटिव्स ऑफ बारबीचूरेट्स। एग्जांपल ले लो, वेरोनाल, वेरोनाल, एमाइटाल। नाम तो देखो आप, वेरोनाल, एमाइटाल। फिर दो तीन अपने आप से लिख देना है पीछे टीएल करके, समझे बात? लेकिन ये पूछने वाले तो नहीं है, तो टेंशन मतलब। लुमिनाल, सेकोनाल, ये सभी जो है स्लीपिंग ड्रग्स की तरह यूज होती है। ओके। और दूसरे भी है, वैलियम एंड सेरोटोनिन। कौन है दूसरे भाई? वैलियम एंड
दूसरा कौन है? सेरोटोनिन। ये दोनों भी अच्छे से ट्रैंक्विलाइजर है। सो प्लीज डू रिमेंबर दिस थिंग्स। आइप्रोनियाजाइड एंड फिनेल्जिन। फिर कौन था? आइप्रोनियाजाइड एंड फिनेल्जिन। फिर कौन है बताओ? फिर दो कौन बचे? आइप्रोनियाजाइड फिनेल्जिन। फिर बताओ बच्चों, दो कौन आएंगे? क्लोरिडोज एपॉक्साइड। कौन? मैप्रोबामेट नहीं था क्या? क्लोरडाइजेपोक्साइड ने मैप्रोबामेट। मैप्रोबामेट। और फिर दो कौन थे? इक्वानिल वाज अ गुड ट्रैंक्विलाइजर। आगे पूरी बात, ये सभी आपके सामने ट्रैंक्विलाइजर है ना? यस। चलो, इज इट क्लियर? यस और नो? यस सर। चलो, अब हम किसकी बात करने वाले हैं वो हम आपको बता दें। तो अब हम जो बात करने वाले हैं वो किसकी रहेगी वो बताओ, चलो फटाफट से। चलो, अब जो बात है वो है एनाल्जेसिक्स की। सर हाँ बोलो। सर ये जो मेडिसिन के नेम है उसके मतलब वो फिगर है वो याद रखने हैं? हाँ, वैसे जेई नीट के लिए कई बार पूछ लेते, बाकी याद रखने की जरूरत नहीं है। लेकिन जेई नीट के लिए जो बंदा काम कर रहा है उसको करना पड़ेगा। लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, फंक्शनल ग्रुप कौन सा होते हैं वो याद रखने होते हैं। ठीक है, जैसे आपको दे रखी, अगर आप रखो याद तो बहुत ही बढ़िया है। कई बार जेई नीट में पूछी हुई है इन्होंने, लेकिन अगर ना रखो तो दिक्कत नहीं है। ठीक है, यस और नो? यस सर। चलो, एनाल्जेसिक की बात करें तो उसमें दो टाइप के अब ये है क्या एनाल्जेसिक? हम इसको बोलते हैं पेन किलर। हम इसको क्या बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में? पेन किलर। कहीं से भी अगर हमारे को पेन होता है, अगर हमें पेन हो रहा है तो उसमें रिलीफ के लिए हम लोग पेन किलर यूज करते हैं। उसमें दो टाइप की होती है, एक होती है नॉन नार्कोटिक और दूसरी कौन सी होती है बताएं, आपको बताओ। एक होती है नॉन नार्कोटिक्स और दूसरी कौन सी होती है? नार्कोटिक। नार्कोटिक्स। एक होता है नॉन नार्कोटिक्स और एक होता है नार्कोटिक्स, है ना? ओके, कैसे काम करती है नार्कोटिक्स तो आपको पता ही होगा, ये आपको पूरा अनकॉन्शियस कर देती है। नार्कोटिक्स मतलब जो हमारे माइंड को अनकॉन्शियस करे, अनकॉन्शियस करे, हमें पता ही नहीं है क्या चीज हो रही है। जैसे अल्कोहल है, हम लोग उसको बोल सकते हैं एक टाइप का नार्कोटिक्स। क्यों? क्योंकि उसको पीने के बाद कहाँ पता चलता है हम कहाँ पे है। यस और नो? है ना? यस। ओके, दूसरा, कई बार कई बार सर्जरी करते हैं ना तब भी ये लेते हैं। मॉर्फिन आपको पता हो तो, मॉर्फिन यस। यस सर। कहाँ से मिलता है? ओपियम है, ओपियम। ओपियम पॉपी है, ओपियम पॉपी, उसमें से अच्छे से मिलता है। ठीक है, एक बात बताओ, किसको बताना मत। हेरोइन जो बोलते हैं ना, हेरोइन, हीरोइन नहीं है, हेरोइन है। तो उसमें क्या होता है एग्जैक्टली? हेरोइन में डाई एसिटाइल मॉर्फिन होता है। क्या होता है? डाई एसिटाइल, डाई एसिटाइल कौन होता है? मॉर्फिन होता है। समझे बात? यस और नो? यस। डाई एसिटाइल मॉर्फिन, समझ रहे हो बात? ये हेरोइन है। फिर एक कोडेन आता है। ये सभी कौन है पता है आपको? ये सभी ड्रग्स। अच्छे से, क्या है अच्छे से? ट्रैंक्विलाइजर, सॉरी, अच्छे से नार्कोटिक्स है। मतलब ये पेन में से आपको क्या करेंगे? राहत देते हैं। आपको पता है ना कैसे? पूरा ब्लॉक ही कर देगा। पूरा क्या ब्लॉक कर देंगे बताओ चलो? ये पूरे का पूरा क्या ब्लॉक कर देंगे वो बताओ चलो फटाफट से। सर नर्व और रिसेप्टर के बीच में जो पाथवे होता है ना वही उसी को ही ब्लॉक कर ब्लॉक देते हैं। करते यस। अब ये होते हैं नॉन नार्कोटिक्स। तो ये कैसे काम करते हैं पता है? हमारी बॉडी में कई बार ऐसा होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स करके होते हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन। हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सिबल कौन होते हैं पेन के लिए? जहां पे भी हमें कोई लगता है
कहीं पे हमारी टिश्यू कट होती है तो वहां पे तुरंत कौन आ जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन आते हैं, और वो क्या करते हैं, पेन को सेंसेशन करवाते हैं, पेन के। समझे बात? यस और नो? Yes. ओके। तो ये क्या करता है वहां पे, सूजन आ जाती है ना, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। क्या हो जाता है वहां पे बताओ? इन्फ्लामेशन आ जाता है टिश्यू में और पेन होता है ना? तो Yes. इसको रोकने के लिए हमारे पास बहुत ही अच्छा सा एक शस्त्र है जो हम बहुत ही यूज करते हैं, डिस्प्रिन, एस्पिरिन, है ना? Yes. एस्पिरिन जो दवाई है उसको हम लोग बहुत ही अच्छे से क्या करते हैं, यूज करते हैं। यस और नो? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो ये एस्पिरिन जो है वो किसके ऊपर एक्ट करने वाली है बताओ बच्चों? अब वो किसके ऊपर एक्ट करेगी, प्रोस्टाग्लैंडिन के ऊपर। और एस्पिरिन दूसरे जो हार्ट अटैक आता है तो हमारे ब्लड को थोड़ा सा, हार्ट का जब प्रॉब्लम होता है और ब्लड को थोड़ा थीन करना होता है तब हम एस्पिरिन यूज करते हैं। और एस्पिरिन दूसरा कहाँ पे यूज होती है, जो आर्थराइटिस होती है, ओके, वहां पे भी हम लोग ये यूज कर सकते हैं, आर्थराइटिस में भी यूज कर सकते हैं। समझ रहे हो बात, है ना? Yes. Yes. और एक आती है पैरासिटामोल, पीसीएम। आपको बताओ तो पैरासिटामोल है ना? यस और नो? Yes. उसको वो बुखार कम करती है, उसको एंटीबायोटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? एंटीबायोटिक। टेम्परेचर डाउन करती है आपका। बुखार होता है तब आप कौन लेते हो, पैरासिटामोल कॉमनली लेते हो कि नहीं हो लेते हो? ऐसे वो पेन किलर भी रहती है ना? वैसे वो कौन रहती है बताओ, पेन किलर भी रहती है। यस और नो? Yes. चलो हो गया इतना ही है ना? चलो क्लियर, आगे बढ़े। Yes. ओके, नेक्स्ट पॉइंट कौन सा होगा वो बताओ, तो मैं आपको बताऊं नेक्स्ट पॉइंट कौन सा है अभी। तो हमने कौन सा पोर्शन देखा अब तक? हमने पढ़ा ट्रैंक्विलाइजर, और दूसरी चीज हमने कौन सी पढ़ी बताओ? एनाल्जेसिक। ये जो है आज हमने जो पढ़ा वो ऐसे पोर्शंस हमने पढ़े कि जहां पे ये जो दवाइयां है वो कहां पे अटैक करेगी बताओ आप लोग, कहां पे अटैक करने वाली है सभी दवाइयां, कहां पे अटैक करेगी बच्चों बताओ? आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे। उसके दो पोर्शन निकाले हमने, ट्रैंक्विलाइजर और एनाल्जेसिक। ट्रैंक्विलाइजर में हमने ये देखा कि जब कोई बंदा डिप्रेस होता है, ओके, जब कोई दिक्कत आती है एट दैट टाइम वी कैन यूज एज अ ट्रैंक्विलाइजर। उसमें हमने सभी नेम याद रखने की ट्राई की। फिर एनाल्जेसिक जो होते हैं, एक होते हैं ऑपियोइड और एक होते हैं नॉन ऑपियोइड, मतलब नार्कोटिक होते हैं और एक नॉन नार्कोटिक होते हैं। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे प्रोस्टाग्लैंडिन रिलीज होता है तो वो इन्फ्लेमेशन और टिश्यू का टेम्परेचर बढ़ाने में काम में आता है। So at that time we can use aspirin. Aspirin will block that prostaglandin, so we can just have a relief from that pain. और दूसरी बात कि here that aspirin will prolong the time of coagulation of platelet. वो प्लेटलेट coagulation को इनहिबिट करता है, तो वो ब्लड को क्या करता है, क्लोट करने से बचाता है। तो हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं उनको एस्पिरिन बहुत अच्छी तरह से दी जाती है। एंड लास्ट में पैरासिटामोल विल डिक्रीज द टेम्परेचर एंड इट इज यूज्ड एज एंटीबायोटिक। नार्कोटिक की बात करें तो ओपियम है, अनकॉन्शियस माइंड है, अल्कोहल, मॉर्फिन, ये सभी जो है वो नार्कोटिक्स में आते हैं और वो पेन किलर है। आपको पता होगा बहुत टेंशन में भी सभी नार्कोटिक्स का यूज करते हैं, लेकिन बात ये है, ड्रॉबैक ये है कि इट्स लाइक एडिक्शन, एडिक्टेड, मतलब इसका एडिक्शन हो जाता है। जो बच्चे एक बार, जो पर्सन जो एक बार नार्कोटिक्स ले लेते हैं, कंज्यूम करते हैं, वो बार बार चाहते हैं कि नार्कोटिक्स उनको मिले। अगर नहीं मिलता है तो उनका बॉडी लूज होता है, कन्वल्जन्स आते हैं, ऐसी सभी दिक्कत आने लगती है और तुरंत वो वापिस क्या करते हैं, एडिक्ट हो जाते हैं। और पूरी जो अपनी एनर्जी है वो इन्हीं में, सब एनर्जी, मनी, टाइम सब इसी में चला जाता है। सो प्लीज बी अवेयर एंड कीप योर सेल्फ लाइक एट अ डिस्टेंस। अब इससे दूरी रहो तो अच्छी बात है। चलो, इज इट क्लियर? आपको डाउट है तो आप मुझे पूछ सकते हो बच्चों। Sir. हाँ बोलो।
सर किसी किसी को स्लीपिंग पिल्स लेने के भी है, मतलब वो होता है ना कि उनके बिना वो सो ही नहीं पाते, तो वो नार्कोटिक्स में नहीं गिन सकते? वो एंग्जाइटी है, हाँ वो नार्कोटिक्स बोल सकते हो। एक्चुअली वो है ना वो ट्रैंक्विलाइजर से, लेकिन वो एक्शन तो सेम ही होगी, और नार्कोटिक्स की तरह ही एक्ट करते हैं, समझी बात। स्लीपिंग पिल्स नहीं लेनी यस। चाहिए। कई सारे बच्चे लेते हैं, एमबीबीएस वाले भी लेते हैं, बोलो जो बच्चे पढ़ते हैं वही लेते हैं, क्योंकि उनको अच्छे मार्क्स कवर करने होते हैं इसलिए। सर हाँ बोलो। स्लीपिंग पिल्स तो नॉन नार्कोटिक नहीं है? नहीं, मतलब वो माइंड को, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है कि नहीं करती है, वो बताओ। यस सर। हाँ, ऐसे वो तुम बोल सकते हो कि वो नॉन नार्कोटिक, मतलब हम ये बोलेंगे कि वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे एक्ट करती है, उसमें ऑपियोइड बेस नहीं है, हम ऐसे बोल सकते हैं। आई बात समझ में? मॉर्फिन, हेरोइन ऐसा नहीं यस होता है वो। वैसा अगर तुम बोलो तो ये बोल सकते हो, ठीक है। उसको हम लोग ट्रैंक्विलाइजर बोलेंगे, इसलिए तो अलग अलग से क्लासिफाई किया, लेकिन एक्शन तो दोनों की सेम ही होगी। ये क्या होता है, एक्सटर्नल इंजरीज को हमें भुला देता है, और वो इंटरनल एनर्जी को, हाँ इंटरनल इंजरी को भुला देता है। दोनों में डिफरेंस इतना खास है। और ये भी इंटरनल इंजरी को भुला ही देते हैं। अल्कोहलिक पर्सन बार बार अल्कोहल क्यों कंज्यूम करता है? उनको ये लगता है यार इस पूरे इंडिया का बादशाह मैं ही हूं, मैं ही पीएम हूं, मैं जैसा बोलूंगा वैसे ही होगा। पूरे रोड में वो अकेले घूमेंगे, आप देखना एक बार जब वो जाते हैं तब। उनको कोई लेना देना नहीं है दुनिया से, है ना। यस और नो? Yes, sir. तो ये बात बनती है। चलो और बताओ।